हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम। WAP मीन्स राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए सी में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले। तो इसमें ये क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल हैश इंक्लूड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल हैं जिनमें जो फंक्शन हम यूज करेंगे सी के प्रोग्राम में, वो फंक्शन इन दोनों हेडर फाइल्स में हैं, डिफाइंड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ studio.h और conio.h को इंक्लूड कर लिया। ये अक्सर आपके सी के प्रोग्राम में मिलेगा। तो क्या करिए, कभी भी प्रोग्राम सी का बनाइए तो ये दोनों आप इंक्लूड कर लीजिए प्रोग्राम में, हेडर फाइल। इसके बाद हमने लिखा मेन फंक्शन, और उसके पहले वाइड एज ए रिटर्न टाइप, बिकॉज फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो वहाँ लिख देंगे वाइड मेन। तो इतना तो लगभग हर प्रोग्राम में लिखेंगे आप। इसके बाद ब्रेस ओपन मीन्स कर्ली ब्रेस ओपन, मतलब ये फंक्शन की बॉडी हुई यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओपनिंग ब्रेस, ये क्लोजिंग ब्रेस। ठीक, अब इसी में प्रोग्राम लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए पहले हम सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ इनपुट करानी है, क्या क्या चीज़ दी हो तो हम एरिया निकाल दें। मैथमेटिक्स में भी सोचिए, पहले प्रोग्राम की लॉजिक सोचिए। क्या होगा कि लेंथ और ब्रेड्थ दिया रहता है तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यानी हमें इनपुट किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट कराने की ज़रूरत जो पड़ेगी वो लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करवाएंगे कीबोर्ड से, यूजर से वो वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है जो इस हेडर फाइल में studio.h में डिफाइंड है। तो यहाँ से प्रिंटफ लिखा और यहाँ लिखा इंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, इंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये आउटपुट देगा स्क्रीन पर, इंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये लिख के जब आएगा स्क्रीन पे तो जो प्रोग्राम चला रहा है वो समझ जाएगा कि क्या करना है। तो इंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ लिख के आएगा। तो जब ये लिख के आएगा तो हम स्कैनअप फंक्शन जो क्या करता है, कीबोर्ड से वैल्यू रीड करता है, कीबोर्ड से वैल्यू रीड करता है यूजर से। तो चूंकि लेंथ और ब्रेड्थ दो वैल्यू इनपुट करानी है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया %d दो बार, एड्रेस ऑपरेटर एल, एड्रेस ऑपरेटर बी। एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, लेंथ एल और बी में वैल्यू ले जाके जो हम इनपुट करेंगे वो एल और बी को असाइन कर देगा। ये रन टाइम के समय असाइन हो रहा है, मतलब वैल्यू जब हम डालेंगे वो एल और बी में असाइन हो जाएगा। इसके बाद जब लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट कर दिया यूजर ने तो एरिया निकल के आ जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, इसको हमें स्क्रीन पे दिखाना है, जो एरिया आ चुका है कैलकुलेट होके वो स्क्रीन पे दिखाना है। तो प्रिंटफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये ज्यों का त्यों स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और एरिया जो निकला है वो इंटीजर टाइप है, इसलिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाएंगे और AR को प्रिंट कर देंगे, एरिया को प्रिंट कर देंगे। इसके बाद गेट CS फंक्शन एक कैरेक्टर लेता है, इनपुट करता है यूजर से, वेट करेगा ये कि यूजर कोई भी की दबाए, एक कैरेक्टर दबाए। एक कैरेक्टर फंक्शन है, बताएंगे हम आगे, लेकिन यह लगभग सभी प्रोग्राम में यूज होता है, कंपलसरी नहीं है ये, कंपलसरी गेट CS लगाना कंपलसरी नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो आउटपुट एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के प्रिंट करके वेट करेगा कि यूजर कोई एक की दबाए, यानी कोई एक अक्षर इनपुट करे। जब वो इनपुट करेगा तब ये प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। तो जब तक एक अक्षर नहीं दबाएगा तब तक ये आपकी स्क्रीन पे रुका हुआ आउटपुट दिखेगा। इसीलिए इसको लगा देते हैं गेट CS टू इनपुट वन कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, गेट CS फंक्शन। और CLR या CR भी ये conio.h में, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल conio.h, इसमें CLR या CR जब आउटपुट आएगा तो स्क्रीन क्लियर रहेगी, स्क्रीन साफ रहेगी आपकी। जो पिछला आउटपुट आया रहेगा किसी प्रोग्राम का वो नहीं दिखेगा, स्क्रीन साफ आएगी, ब्लैक स्क्रीन आपके साथ स्क्रीन पर रहेगी। और वहाँ से फिर ये, इसीलिए CLR या CR लगा देते हैं।
कि स्क्रीन क्लियर रहे, साफ रहे। जैसे हमें इस पर कुछ लिखना है तो इसको हम इरेज करते हैं, उसी तरह CLR या CR लगा देंगे तो आउटपुट देने से पहले स्क्रीन को वो साफ कर देगा, प्रीवियस आउटपुट को मिटा देता है। तो CLR या CR एक फंक्शन है जो कि conio.h में है, और getCH भी एक करेक्टर इनपुट फंक्शन है जो ये भी conio.h में है। अब देखिए, जब क्वेश्चन में दिया रहे कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसका आउटपुट भी पूछा है, राइट द आउटपुट आल्सो, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट भी दिखा देंगे। आउटपुट कहाँ का दिखाते हैं, जो प्रिंटफ से लिखा रहता है वही दिखाते हैं। तो प्रिंटफ में क्या लिखा है, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्रीन पे लिख के आएगा इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये आएगा, जब लिख के आएगा तो आप कोई वैल्यू डालेंगे, यूजर जो है कोई वैल्यू डालेगा, 5 डाला या 3, 5 और 3, 5 डाल के इंटर किया और 3 डाल के इंटर कर दिया। इसके बाद आप प्रिंटफ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ का आउटपुट प्रिंट करेगा। प्रिंटफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ज्यों का त्यों प्रिंट कर देगा, और %d जब आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो % एरिया कितना आया रहेगा, यहाँ पे 15 आया रहेगा, क्योंकि 5 और 3 डाले तो एरिया 15 आ जाएगा। तो 15 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 15 ये स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो ये प्रोग्राम हुआ आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका प्रोग्राम बनाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या चीज़ें दी रहती हैं, इनपुट कराना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, ये इनपुट कराना पड़ेगा, और SI निकालना पड़ेगा। 100 चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, 100 से डिवाइड ही करना तो उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहले हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड studio.h conio.h। इसके बाद वाइड मेन फंक्शन, आप चाहें तो कमेंट भी यहाँ लिख सकते हैं, कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट डाल दीजिए, यहाँ पे कहीं भी डाल सकते हैं कमेंट। प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, ये आप कमेंट डाल दिया, सिंगल लाइन कमेंट। इसके बाद अब सुटेबल डेटा टाइप, क्योंकि ये सारी वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम और SI जो है ये सब न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो न्यूमेरिक के लिए डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, इंट और डबल। तो आप अपने मन से डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह की प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम आपको इनपुट करना है। फ्लोट में डालना है तो फ्लोट डिक्लेयर कर लीजिए, इंट में डालना है तो इंट में डिक्लेयर करिए, डबल में डालना है तो डबल डिक्लेयर कर लीजिए। तो हमने यहाँ लिया है प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम को इंट में लिया, इंटीजर में, और रेट और सिंपल इंटरेस्ट को हमने लिया फ्लोट में। इसके बाद CLR या CR यूज किया स्क्रीन क्लियर करने के लिए, मैसेज प्रिंट कराया प्रिंटफ से इंटर प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम। तो पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम इनपुट करा लिया, दोनों इंटीजर वैल्यू हैं। तो यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर 2 बार, एड्रेस ऑपरेटर P, एड्रेस ऑपरेटर T, ये इनपुट करा लिया। इसके बाद फिर से मैसेज डाला, इंटर द रेट, रेट इनपुट कराना है, चाहे तो यहीं भी लिख सकते थे आप, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम आप लिख सकते थे। इसका है ना, चूंकि फ्लोट में है ये रेट इसलिए %f लगेगा, एड्रेस ऑपरेटर T। अब फार्मूला लगा देंगे, SI वेरिएबल लिया है P इंटू R इंटू T/100, और ये क्या करेगा, जो वैल्यू आप डाले रहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट, उसका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। कहाँ जाएगा, SI में। अब मैसेज प्रिंट कराया हमने, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ये ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद %f किसको डिनोट करेगा, SI को। SI की जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट में है, यहाँ पे %f लगा और SI की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और getCH क्या है, वेट करेगा एक करेक्टर इनपुट करने के लिए। तो ये प्रोग्राम आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट। ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की प्रोग्रामिंग है, इस पर बहुत सारे प्रोग्राम आप बना सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बहुत सारे प्रोग्राम आप इस पर बना सकते हैं। 1-2 प्रोग्राम और देखते हैं। अगला प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल।
एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी पाई तो आपको मालूम हो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, केवल आपको रेडियस इनपुट कराना पड़ेगा और एक वेरिएबल आप लेंगे एरिया के लिए। तो हमने लिख लिया, चूंकि देखिए फ्लोट या रेडियस या ए आर फ्लोट में लेंगे या इंट में लेंगे, चूंकि पॉइंट जो वैल्यू होगी आपकी वो पॉइंट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14 यूज करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में आने के चांसेस हैं। अगर सारा वेरिएबल इंट में ले लेंगे तो रिजल्ट इंट में आएगा, और फ्लोट में ले लेंगे रिजल्ट वाला, जिसमें रिजल्ट निकालना वो फ्लोट में ले लेंगे, तो बेनिफिशियल रहेगा कि जो इंट और फ्लोट का कैलकुलेशन होगा तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा, यानी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं छूटने पाएगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया फ्लोट रेडियस और ए आर, ये ले लिया रेडियस और ए आर। रेडियस आपका रेडियस आर जो है रेडियस के लिए, ए आर एरिया के लिए। सी एल आर या सी आर हम यूज किया, इंटर द रेडियस प्रिंटफ से डाला। अब चूंकि ये फ्लोट में है तो परसेंटेज और एड्रेस ऑपरेटर आर यूज किया। अब ए आर इक्वल टू क्या होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते, पाई आर स्क्वायर लिख देते थे। मैथमेटिक्स नहीं है ये, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं जान पाएगा कि पाई क्या होता है, तो पाई की वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी। पाई कांस्टेंट होता है और ये आर स्क्वायर नहीं समझेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब एरिया निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए आर इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे या 3.14 लिख देंगे। इसके बाद इंटू आर आर स्क्वायर की जगह आपको आर इंटू आर या SQRT फंक्शन होता है, वो हम बताएंगे आगे, तो या तो वो यूज कर लेंगे या आर इंटू आर लिख देंगे। पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से एरिया निकल आएगा। इसके बाद एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू ए आर, ये एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू ये ज्यों का त्यों प्रिंट करेगा, और जो एरिया रहेगा उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ, और वो एरिया प्रिंट कर देगा। तो ये हुआ आपका एरिया ऑफ सर्किल का प्रोग्राम।